डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, चूंकि वो आने को हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप आने को हैं तो नई खबरें भी आने को हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने जो पैनामा कैनाल है और ग्रीनलैंड है इस पर कब्जा करने के लिए फौजी कार्रवाई के इम्कान को जाहिर किया है कि अमेरिका के नए सदर आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत संभालते ही वो कनाडा को कहेंगे कि हमें कनाडा जो है वो चाहिए, कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमें डेनमार्क ने ना दिया तो हम डेनमार्क के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। यानी डेनमार्क कह रहे हैं ना कि हम ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। और जो खलीज मैक्सिको है इसका नाम उन्होंने कहा कि खलीज अमरीका, नाम चेंज कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका। एक और बात भी कही है उन्होंने कनाडा के बारे में, और वो ये है कि इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल भी की जा सकती है अगर कनाडा उनकी बात नहीं मानता। ये धमकी उन्होंने दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि कनाडा ना भूले कि उसका दिफा जो है ना वो अमेरिका करता है। अच्छा, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उसमें खुश भी है कि हम अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम कनाडा के ऊपर अरबों डॉलर खर्चा करते हैं तो कनाडा को हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। अब कनाडा कहता है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, आपकी हमारे साथ ताल्लुकात, वो कहते हैं जी आर्टिफिशियल लाइन है। ट्रम्प ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन है, नहीं करते हैं तो फिर खतरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाएं। पर कोई समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा क़यामत तक कनाडा जम नहीं हो सकता अमेरिका के अंदर, जैसे वो ट्रूडो हैज सेड। लेकिन दूसरी जानिब कनाडा के अंदर एक सियासी तब्दीली आ रही है और रिसेंटली जो कनाडा इंडिया रिफ्ट चल रही है उसको लेकर अमेरिका ने हक में स्टेटमेंट दी थी, बिकॉज ये दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है और अमेरिका की एक बहुत बड़ी सरहद है, जारी बात है, जो कनाडा के साथ है, और अमेरिका इसीलिए खुद को महफूज तस्वुर भी करता है। लेकिन क्या ये जो इख्तलाफ है ये आगे बढ़ेगा ट्रंप के आने के बाद? मुझे लगता है और अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात जो है अमेरिकन सिक्योरिटी में क्या रोल प्ले करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। ट्रूडो जो है ना उन्होंने वैसे भी रिजाइन कर दिए, जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा जाते जाते ना मैं कोई एग्रेसिव बयान दे के जाता हूं ताकि कनाडा वाले जो है ना वो मुझे याद रखें। अब जैसे उन्होंने कहा ना 51st स्टेट है कनाडा, तो एक तो ये हो गया कि वो मुसाफिर हो गए, जस्टिन ट्रूडो घर गए, फारिग हो गए टोटल। और उन्होंने अभी जो है वो लेकिन ये है कि वहां पर एक बात भी तो होती है ना कि एक मिनट ठहर जाओ, क्या हम अमेरिका का हिस्सा बनने वाले हैं? मतलब देखें कितने मुल्क हैं दुनिया में, अचानक किसी मुल्क को अमेरिका कहे कि हम तो चाहते हैं ये मुल्क हमारा हिस्सा बन जाए। अब देखें जितने मुल्क अमेरिका को गालियां दे रहे हैं उनमें से कितने मुल्क हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ हुजूर हम आ रहे हैं, हमें अपना शहरी बना लें। मतलब आप सोचें ना कितनी बड़ी बात है कि हम अमेरिका के शहरी बन जाए सारे, सबके पास अमेरिकी पासपोर्ट हो। तसव्वुर करें, हम तो खैर ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते, लेकिन बाकी कुछ मुल्क सोच सकते हैं ना कि भाई अमेरिकी पासपोर्ट अमेरिका। तो ये जो है ना उनका एक 51st स्टेट, तो इसके यानी एक तरह से तो ये लोगों के अंदर वो कौम परस्ती भी है, लेकिन अंदर अंदर लोग सोच भी रहे हैं कि यार एक मिनट जरा इसमें क्या मुज़ाहिका है यार, ये क्या हम कनाडा आगे पीछे दायमा हम अमेरिका में शामिल हो जाएं। और तो ये भी एक वहाँ पे सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है। मुझे तो देख के सुन के ये बातें समझ नहीं आ रही। ट्रम्प मेरा ख्याल है कि अपने आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, और वो लेगेसी ये है कि मैं जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कनाडा मेरे साथ मिल गया है, ग्रीनलैंड को कह रहे हैं ग्रीनलैंड मेरे साथ है। अब उन्होंने कहा है जी कि आप ग्रीनलैंड जो है वो कैसे हासिल करेंगे। पनामा कनाल के हवाले से वो खुद अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। कनाडा के हवाले से वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक फोर्स यूज़ करूँगा, इकोनॉमिक फोर्स, क्योंकि ये जो कनेडियन एंड अमेरिकन बॉर्डर है ये सारे का सारा आर्टिफिशियल है। अब मुझे ये बताएं, मैं तो इस चीज़ को सुन के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हाउ विल फ्रांस रिस्पॉन्ड टू दिस? हाउ विल कनाडा? एंड कैनेडियंस बोल तो नहीं रहे। मुझे तो कनेडियंस के ऊपर बड़ा रहम और तरस आ रहा है, वो बोलते ही नहीं है। इतने हालात ख़राब हुए कि ट्रूडो को रिज़ाइन करना पड़ गया, इंटरनल लड़ाइयाँ उनकी इतनी ज़्यादा हो गई हैं, दे डोंट स्पीक। मतलब इज़ देयर ए पॉसिबिलिटी और इज़ देयर ए वे और कैन समवन इवन थिंक कि कनाडा की सॉवरेनिटी को अमेरिका से खतरा है? एंड हाउ विल द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट विल रिस्पॉन्ड दिस? क्या अमेरिकन जनरल्स सारा कुछ वो करेंगे? क्या अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सारा कुछ वो करेगा? क्या अमेरिका की जो ब्यूरोक्रेसी है सारा कुछ वो करेगी जो ट्रम्प कह रहे हैं? बिकॉज
अब ब्यूरोक्रेट्स को ये कहें आपके जी हमें कनाडा चाहिए और कनाडा के ऊपर वरना कनाडा के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, उनकी इकोनॉमी को ख़राब करेंगे, उनको गरीब कर देंगे। सो ये जो अब फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, ये गल्फ ऑफ अमेरिका होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको विल बी गल्फ ऑफ अमेरिका। ओके फाइन, दैट मेक सेंस। आप नाम दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है जी। मुझे लगता है कि सिवाय ये नाम देने के और तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। क्या ग्रीनलैंड क्यों जाएगा इंडिया अमेरिका के पास? क्या आज जो इलिबरल वर्ल्ड है, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो देख रही होगी कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में किस तरह लड़ रही है? मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को? मेरी तो समझ से बाहर है सारा कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हाउ विल फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, कनाडा रिएक्ट? Did they ever think of this, that they are going to face such kind of a scenario or such kind of a situation जहाँ पे उनको अपने ही वेस्टर्न मुल्क से खतरा होगा? ये अब देखें, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, अब कौन इसके ऊपर सोच भी कौन सकता है कि ऐसे हो सकता है? कौन सोचेगा कि ट्रम्प जो है, ठीक है जी, ये कर सकता है? अब ट्रम्प को अगर आप देखें, उनके बेटे जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंचे हैं, ठीक है ना जी। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कहते हैं जी हम ग्रीनलैंड परचेज कर लेंगे। ग्रीनलैंड जो है दैट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। वो कहते हैं कि अगर हमें डेनमार्क ने ना दिया तो हम डेनमार्क के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो डेनमार्क ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था। तो ये जो है ये पहुंच गए वहाँ पे ग्रीनलैंड। नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। हालांकि उससे पहले ही ट्रंप एक्शन मोड में हैं। वो कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ग्रेटर अमेरिका के नक्शे पर ट्रंप ने कनाडा को दिखा दिया है। अब उनका कहना है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का भी अमेरिका में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं, ट्रंप पनामा पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने के लिए वो ताल ठोक रहे हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप इस बार क्या चाहते हैं? क्या इस बार दुनिया का सामना बिल्कुल अलग तरह के अमेरिका के राष्ट्रपति से होने जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में भले ही कुछ दिन वक्त हो, लेकिन लगता है ट्रंप कई सारे फैसला पहले से ही करके बैठे हैं। बाइडेन के तमाम फैसलों को पलटने का इरादा भी ट्रंप पहले ही जता चुके हैं। वो बयान पर बयान दे रहे हैं और उनका हर बयान दुनिया में हलचल मचा रहा है। ट्रंप के सारे बयान दुनिया पर बम की तरह बरस रहे हैं। दुनिया ट्रंप के इन बयानों के मायने निकाल रही है और सभी के मन में बस यही सवाल है कि ट्रंप शपथ के पहले जिस तरह गरज रहे थे, क्या राष्ट्रपति बनने के बाद उससे ज़्यादा बरसने वाले हैं? आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक बेबाक नेता की है। उनकी कूटनीति में लगा लपेट नहीं है, लेकिन शपथ से पहले वो जिस तरीके से खोलकर बयान दे रहे हैं उसने दुनिया टेंशन में आ गई है। ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि इस बार वो अमेरिकी हितों के सामने कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि ट्रंप का आने वाला कार्यकाल उनके पहले कार्यकाल के मुकाबले दुनिया के लिए कई मायनों में निर्णायक होने जा रहा है। इस बार दुनिया के लिए अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति से डील करना है जिसके लिए पहले अमेरिका है, फिर बाकी की कूटनीति है। कनाडा के प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बावजूद कनाडा की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। ट्रंप पूरा का पूरा कनाडा लेने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राष्ट्रपति बनाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही
वे ग्रेटर अमेरिका का एजेंडा बना लिया है। इस एजेंडा में सबसे पहले कनाडा, जिसे अमेरिका में शामिल होने का प्रस्ताव पहले ही ट्रंप दे चुके हैं। अब उन्होंने खुलकर कहा है कि कनाडा को दोनों देशों के बीच मौजूद आर्टिफिशियली लाइन ख़त्म कर देनी चाहिए। ट्रंप जिस गंभीरता के साथ कनाडा को अमेरिका में मिलाने जाने का आइडिया दे रहे हैं, अब उसे मजाक के तौर पर नहीं लिया जा सकता। कनाडा के कई लोग 51 राज्य बनाने को लेकर बेहद खुश हैं। अमेरिका अब और उस व्यापार घाटे और सब्सिडी का बोझ नहीं उठा सकता जो कनाडा को आर्थिक रूप से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है। जस्टिन ट्रूडो की ये बातें, कनाडा को अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है तो उसे अमेरिका का समर्थन चाहिए। ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका मदद देने के मूड में नहीं है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा के अमेरिका से मिलने वाली 850 करोड़ की सब्सिडी का बंद होना तय है। ट्रंप की नज़रों में रास्ता एक ही बचता है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा हो जाए। लेकिन ये कैसे होगा? क्या ट्रंप कनाडा को मिलाने के लिए सेना का इस्तेमाल करेंगे? ऐसा नहीं है। ट्रंप के पास उसका भी उपाय है। सत्ता संभालने से पहले ट्रंप के ये बयान बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कनाडा के साथ क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं।